न च सत्व पुरुष अन्यता ख्याति प्रधान मंत्र कैवल्यार्थम पुरुष प्रधान अपेक्षत है। सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति के बिना कैवल्य होता नहीं है। और सत्व पुरुष की अन्यता ख्याति के लिए पहले सत्व तो चाहिए ना, बुद्धि। सत्व नहीं है, बुद्धि तत्व नहीं। और बुद्धि तत्व प्रधान के बिना होगा। अतएव प्रधान के बिना पुरुष की कैवल्य के विचार भी नहीं हो सकता। पुरुष तो नित्य मुक्त है, असंग है, बंधन में है ही नहीं अपने आप में। तो बिना प्रधान का पुरुष में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति नाम की चीज व्यवहार नहीं हो सकता। इन लोक व्यवहार में क्या देख रहा है? पुरुष में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। पुरुष में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति दिखाई दे रहा है। मुक्ति हर आदमी चाह रहा है, मुक्ति मेरा हो, मुक्ति के लिए प्रयास में लगा हुआ है। और वह मुक्ति के लिए जो प्रयास है, ये पुरुष में मुक्ति के लिए जो प्रयास होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे ज्ञापन होता है। वह प्रधान के बिना पुरुष में इतर से प्रवृत्ति हो नहीं सकती। अतएव पुरुष के बिना प्रधान सृष्टि पूर्वी का विषय दर्शन कराना असंभव है। किसके लिए प्रधान सृष्टि करेगी? क्यों करेगी? तो पुरुष के बिना प्रधान के द्वारा सृष्टि निर्माण विषय दर्शन आदि व्यवस्था भोग प्रधान व्यवस्था बनेगी नहीं। और इस तरह से प्रधान के बिना पुरुष के कैवल्य की चर्चा बनता नहीं। इसीलिए प्रधान पुरुष इन दोनों को परस्पर अपेक्षा मानी गई। और यह अपेक्षा कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसको कोई जवाब नहीं। यह अनादि परंपरा है। ये सभी दर्शन वालों को यह जवाब देना ही पड़ता है। चाहे वेदांती हो, इसे पूछो ये माया कहाँ से आई, क्यों आई, क्यों पुरुष से संबंध कर गई, कब करी, कहाँ करी, कोई जवाब नहीं। अनादि काल में कभी यह अविद्या माया जो है उस पुरुष को आत्मा को आवरण किया है। इसलिए हम मान ले रहे हैं क्योंकि इस समय हमारे सामने क्या है स्थिति? बंधन की प्रतीति है। इस बंधन की प्रतीति के कारण से हमें मान लेना पड़ रहा है कभी न कभी अविद्या ने हमें घेर रखा है, हमारे स्वरूप को आवरण किया है। और कब की, कहाँ की, कैसे की, क्यों की, ऐसा प्रश्न खत्म। अब क्योंकि वो जो माया की मानना है, माया का संबंध जो आत्मा के साथ हम मान रहे हैं, उसका कारण क्या है? वर्तमान कालीन बंधन की प्रतीति के कारण से। यदि आपको बंधन की प्रतीति न माया है, न माया ने कभी संबंध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। इस तरह से इनका भी कहना है यदि पुरुष के अंदर मैं मुक्त हूं, ये भावना ही नहीं रह गई, कहानी खत्म। न प्रधान है, न प्रधान का संयोग हुआ, न प्रधान ने सृष्टि किया, न भोग दे रही है, न मुक्ति देगी, न कुछ भी, बात खत्म हो जाए। सत्य प्रसन्नता ख्याति की जरूरत ही नहीं रहा। यावत काल पर्यंत बंधन प्रतीति है, तावत काल पर्यंत ही पुरुष में कैवल्यार्थ प्रवृत्ति और प्रधान में भोग प्रधानार्थ प्रवृत्ति मानना पड़ता है। अतः यावत काल पर्यंत प्रकृति अर्थात प्रधान विषयों को दर्शाती रहती है पुरुष को, और दर्शाई गई विषयों के साथ पुरुष अभिमान करता है, अहंकार के द्वारा भोक्तृत्व स्वीकार कर रहा है, तावत काल पर्यंत पुरुष भोक्तृत्व ही है, नहीं तो पुरुष भोक्तृत्व भी नहीं। ये सांख्य का दर्शन का सिद्धांत। इसलिए उन्होंने कहा कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च अनादित्वाच्च संयोग परंपराया। अनादित्वाच्च संयोग परंपराया, यहां पर विचार करना बताया था मैंने, 7 प्रकार का संयोग हुआ करता है। एक तो अन्यतर कर्मज संयोग, अन्यतर कर्मज, दो के बीच संबंध हो रहा है तो इन दोनों में से जरूरी कि दोनों ही चले। एक वही है, दूसरा आगे इसके सम्मुख कर लेगा। जैसे शैल खाक संयोग, पहाड़ चलता है क्या? पहाड़ तो वैसे ही, कौवा के पहाड़ में बैठ गया। मकान चलता है क्या? कौवा के इसके, मकान में कोई क्रिया नहीं है, पहाड़ में कोई क्रिया नहीं है, कौवा मात्र में क्रिया हुआ और आकर के वो बैठ गया, संयोग हो गया। उसको कहते हैं संयुक्त दो पदार्थों में से एक ही पदार्थ में क्रिया होकर के संयोग होना, अन्यतर कर्मज। दो में से एक को अन्यतर कहते हैं, उसमें हुई जो कर्म मानी क्रिया, उससे जन्य संयोग अन्यतर कर्मज संयोग। पहला
शैल काक संयोग, ग्रह काकस्म इत्यादि दृष्टांत है। दूसरा उभय कर्मज संयोग, दोनों में हुआ। जैसे आपका दो हाथ है, दो अंगुलियां दूर दूर में इधर है, अब दोनों में आपने क्रिया किया, दोनों को पास में ला रहे हो, दोनों आकर के मिल गए, संयोग हो गया। और ये बढ़िया दृष्टांत देते हैं मेषयोर संयोग। जब दो भेड़ बकरी लड़ते हैं क्या होता है, एक आता है क्या? नहीं, उनकी स्वभाव है दोनों एक साथ धैर्य से मारेंगे आपस में। इसे कहते हैं मेषयोर संयोग। और आपने बुल फाइट देखा हो, उनके भी ऐसे सांडों की लड़ाई, दोनों एक साथ है, ये खड़ा रहेगा चुपचाप, दूसरा भाग रहा है, ऐसे नहीं होता, दोनों भागते हैं आपस में, धैर्य से एक दूसरे को मार देते। उसको उभय कर्मज, दोनों में कर्म माने क्रिया, दोनों में क्रिया होता हुआ जो क्रिया से जन जो संयोग है उसको उभय कर्मज संयोग कहते हैं। तीसरा संयोगज संयोग है, संयोग से जनित दूसरे संयोग, एक संयोग हुआ उसे कारण अपने आप दूसरे संयोग मान लिया आपने। जैसे आपने अंगुली से संयोग कर दिया ना, अंगुली से संयोग कर दिया, इतने से शरीर का भी संयोग माना जाएगा इसके साथ। हस्त तरु संयोगात वृक्ष तरु संयोग, हस्त का तरु के संयोग हुआ तो शरीर का, देह का भी तरु के साथ संयोग मानना। यदि नहीं मानता है आदमी इस बात, तर्क करता है ऐसे कैसे, हम तो अंगुली का संयोग मानेंगे, शरीर का संयोग नहीं मानेंगे। कहते कोई बात रहा पाओ इधर, उसको ले जा करके नंगा बिजली तार में बोलना, अब इस पर अंगुली रख, बिजली के तार में अंगुली रखे। उसको पूछो करंट कहाँ आ रहा है, करंट कहाँ लगा, उसको अंगुली में लगा कि पूरे शरीर नाचता उसका? फिर क्यों? अंगुली का संयोग से, अंगुली मात्र का संयोग यदि होता है, शरीर का संयोग नहीं मानो तो पूरे शरीर में क्यों बिजली क्यों आ रही? इसे मानना पड़ता है, अंगुली का संयोग होने पर भी शरीर का उस तार के साथ संयोग मानना पड़ेगा, तद द्वारा हो गया। इसको संयोगज संयोग, एक संयोग हुआ उससे अपने आप दूसरा भी एक स्वतः ही बन गया बिना प्रयास का, उसे संयोग जन्य संयोग हो। ये तीसरा है। चौथा स्वाभाविक संयोग है, स्वाभाविक संयोग होता है। स्वाभाविक संयोग क्या है? जैसे इंद्रियों का संयोग है वो स्वभाव, मन का चक्षु के साथ संयोग हो जाएगा, मन का इसके साथ आपस में संयोग हो रहा है लगातार, ये स्वभाव, मन का स्वभाव है, इंद्रियों के द्वारा विषय तक पहुंचता है, एक स्वाभाविक संयोग होते हैं। ये नित्य होना कोई जरूरी नहीं है भी, ये कोई भी संयोग नित्य नहीं होता, स्वाभाविक संयोग। तीसरा चौथा हो गया। पांचवा यादृच्छिक संयोग, यादृच्छिक संयोग ये विभिन्न प्रकार विषय भोग के लिए होता है। आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कभी एक्सीडेंट हो जाए, रास्ते में जाते जाते आपको हो जाता है, चलते जाते को ठोकर लग जाती, चाहता है कि मेरे पैर में ठोकर लग जाए, दर्द हो, कोई नहीं चाहता। ये यादृच्छिक संयोग है। न चाहते हुए भी प्रारब्ध आदि कर्मों के वजह से जो विषय भोग हो रहा है, दुख सुख का भोग जो होता है उसको कहते हैं यादृच्छिक संयोग। और अंत में नहीं, 5 हो गया। छठा शक्ति हेतु संयोग, शक्ति हेतु संयोग। शक्ति हेतु संयोग में जैसे मत्स्य और उदक का संयोग है, मत्स्य और उदक, जल और मछली का संयोग, ऐसा विलक्षण संयोग है ये, ऐसे विलक्षण कार्य कारण भाव है। यहां पर मछली को पानी से निकाल तो मर जाएगा, पानी के बिना मछली नहीं रह सकता। ये शक्ति है, एक विलक्षण शक्ति जल की यह है जो मछली को प्राण प्रदान करता है। आश्चर्य है, जिस जल में मछली रहता है उस जल को कभी मछली पानी पीता ही नहीं है, उस पानी को कभी नहीं पीता। विचित्रता देखो, जिस जल में है मछली उस जल का एक बूंद भी पानी कभी पीती नहीं है। कौन सा पानी पीते हैं? ये सभी मछली जो भी है मछली पीते हैं वह स्वाति नक्षत्र के जल को पानी पीते हैं। जो स्वाति नक्षत्र में बारिश होता है ना, उसमें सारे मछली पर मुख होते हैं,
उस बारिश के पानी से पीते, साल में 1 बार 2 बार जो बार मिल जाए उसी पानी से उनका जीवन चलता है। ना ना, ये तो विलक्षणता उनकी है। पानी कभी अंदर नहीं लेते, मुंह में अंदर तो बाहर आ जाता फुर बाहर, जैसे स्विमिंग वाले करते हैं। पानी मुंह में चला भी जाए तो क्या करते हैं, वो अंदर थोड़ी पी जाते हैं, फेंक देते हैं। वैसे मछली फेंक देता है। इतनी विलक्षण यहाँ तक बताते हैं, जहाँ तक सच्चाई ऋषियों की जो कथन है शास्त्रों में, जो हम जो अन्न डालते हैं ना, जैसे अन्न के साथ जल में जो अन्न पड़ा, अन्न गीला हो गया, उसी पानी भी उसमें सोख लिया ना। जैसे आटा है, आटा ने आपने डाला तो पानी सोख लेता है आटा, वो पानी गया कि नहीं उसके मुंह में। लेकिन मछली की विलक्षणता है, वो अंदर जाकर उसको शोषण कर सुखा देता है और वाष्प बन के करके छोड़ देता है। जल को वाष्प में बाहर करके आटे आटे मात्र को अंदर लेता है। ये गजब प्राणी है, भगवान ने ऐसी शक्ति उसको दिया हुआ है। लेकिन वही विलक्षण दे दिया, उसके अंदर इतनी कमजोरी भी दी है, जिस पानी में रह रहा है उस पानी को छोड़कर जीव शक्ति हेतु संयोग बना गया। हाँ, उसी से उसको ऑक्सीजन प्राप्त होता है। बोले बाहर भी ऑक्सीजन है, लेकिन बाहर में आप डालो वो ऑक्सीजन सोच ही नहीं सकता। जल के माध्यम से जो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है उसी से ही वो जीवित रह सकता है। जैसे हम लोग को जल में डुबो दो, क्यों हम लोग नहीं जिंदा रह पा रहे, वहां भी तो ऑक्सीजन है, लेकिन उस ऑक्सीजन को हम ले नहीं पाते, जो मछली ले पाता है। और यह बाहर के ऑक्सीजन हम लोग ले पाते हैं, मछली नहीं ले पाते इस ऑक्सीजन को। इसलिए शक्ति, इस शरीर के अंदर एक सीमित शक्तियां हैं, सभी शरीरों की अपनी अपनी सीमित शक्तियां हैं। उस शक्ति के कारण से हमारा संयोग जो बना हुआ है, जीवन का संबंध जो बना हुआ है, उस शक्ति तत्व संयोग है। शक्ति हेतु संयोग जो होता है वो मत्स्य उदकादि के साथ जो संयोग है, ऐसे संयोगों को लिया गया। और अंत में अर्थ हेतु संयोग, किसी न किसी प्रयोजन मात्र के लिए संयोग हो रखा है। जैसे अध्यापक और विद्यार्थी का संयोग है, प्रयोजन मात्र के लिए संयोग, स्वार्थ है, और स्वार्थ सिद्ध हो गया फिर विद्यार्थी मास्टरों को भूल ही जाता है। अब आप ही लोग बताओ, बचपन में आपको LKG में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में कौन कौन मास्टर पढ़ाए थे, कितने मैडम थे, क्या क्या नाम था, कौन मोटी थी कौन पतली थी, क्या कैसे था, आपको पता है? कुछ याद है? याद है सब फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले का? बहुत धन्यवाद। तो किसी को याद नहीं है। सच्चाई में आप आगे सामने आके खड़ा हो जाए तो पता लगेगा, पर पता ही नहीं हमको कौन है। और उसमें उसको याद नहीं रहता विशेष रूपेण, जो एक स्कूल में पढ़ाई नहीं उसको क्या याद रहेगा। अनेक स्कूल में पढ़ना पड़ जाए, पिता ट्रांसफर हो रहा है, 2 साल 3 साल भाग रहा है पिता के ट्रांसफर के कारण से, वो कितने टीचरों को याद रखेगा। यदि आप गांव के स्कूल में पढ़े हैं, बचपन से 10वीं तक वहीं पढ़ रहे हैं, तो सारा जिंदगी और उन्हीं टीचरों को देखा, फिर दूसरे टीचर को देखा ही नहीं, तो इसलिए याद रह जा सकता है। वो याद भले ही रह जाएगा, लेकिन उसमें भी कम हो जाता है। जो मान लो टीचर ट्रांसफर होकर चला गया, उसको आप भूल भी जाओगे, उससे भी ऐसा स्थितियां आ जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। अध्यापक को याद रख के शिष्य बाद में बहुत ही कम होता है, टीचरों को याद रखने वाले, और वैद्य को याद रखने वाले बहुत कम। डॉक्टर पास गए, दवाई करा लिया और छुट्टी पाई, अब उसे ठीक हुआ तो भी भूल जाएंगे, ठीक नहीं हुआ 4 गाली देके भूल जाएंगे। यही दुनिया का स्वभाव है। ये अर्थ हेतु संयोग, और इन 7 में से अंतिम वाला या लेना है हमें। प्रकृति और प्रधान के बीच में अर्थ हेतु संयोग ही है 7वां संयोग। यह अन्यतर कर्मज भी नहीं, प्रधान में कोई क्रिया करके जा रही पुरुष से चिपक रही है, ऐसी बात नहीं। उभय कर्मज तो है नहीं, क्योंकि पुरुष में तो अक्रिय स्वरूप है। संयोग और संयोग भी नहीं हो सकता, क्योंकि तो पुरुष निरवय है, स्वाभाविक तो है ही नहीं। यादृच्छिक संयोग भी नहीं, क्योंकि दोनों कोई प्रारब्ध कर्म आदि तो है नहीं, यहाँ निमित्त हेतु। शक्ति हेतु ये भी नहीं यहाँ पर, किंतु अंतिम है अर्थ हेतु संयोग है। क्या अर्थ है वो? उन्होंने बता दिया, दर्शनार्थम प्रधानस्य कैवल्यार्थम पुरुषस्य संयोग। अर्थ हेतु संयोगी है यहाँ। अनादित्वाच्च संयोग परंपराया
यह संयोग की परंपरा कैसी है? यह अनादि संयोग परंपरा है। भोगाय संयुक्तो अपि कैवल्या, यद्यपि भोग प्रदान करने के लिए ही संयोग हुआ था, फिर भी कैवल्य के लिए भी वह प्रवृत्त है। मानो कैवल्याय पुनः संयुजत इत्युक्तम, कैवल्य के लिए पुनः परस्पर संबंधित होते हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का संयोग जिसके लिए के भी कारण से हुआ होगा, बाद में जब विवेक जग जाएगा संयोग का स्वरूप बदल जाता है। इस शुरू में आते कोई लोग केवल पढ़ने के नाम पे आते, पढ़ते पढ़ते वैराग्यों के साथ हो जाता है, बदल गया, होते कि नहीं होता। कोई आया, चलो तीर्थ यात्रा करके चले जाएंगे, और तीर्थ यात्रा करते तो मन लग गया, यहीं रह गए पहाड़ों, हिमालय में रह गए, गंगोत्री, कोई कहीं बद्रीनाथ में, कोई ऋषिकेश में, कोई कहाँ आए थे तीर्थ यात्रा करने, उनको अच्छा लगा, सोचे चलो यहीं जिंदगी बिताओ, क्या करना है वापस जाकर। बच्चे संभाल ही रहे, सब काम चल ही रहा है, हम बुढ़ापे यहीं काटते हैं, यहीं सत्संग बढ़िया हो रहा है, चलो यहीं रह गए। ऐसे बहुत मिल जाते हैं। जब बहुत सारे आश्रम में ऐसे कई गृहस्थ जवान पति पत्नी मिलेंगे जो कि इसी आए यहाँ यात्रा में और यहीं स्थिर रह गए। ऐसे कई लोग, महात्मा भी ऐसे बहुत मिलेंगे, उत्तरकाशी, गंगोत्री सब आए यात्रा करने तो वहीं रह गए। तो इसीलिए आए थे किसी अन्य उद्देश्य से, लेकिन फिर बाद में उद्देश्य भी बदल गया और रह गए। उसी प्रकार प्रधान भले भोग के लिए प्रवृत्त हुई थी, भोग देने के लिए प्रवृत्त हुई है मूल प्रकृति, यह प्रधान प्रवृत्त हुआ था, किंतु जैसे 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 वह पुरुष के अंदर विवेक जागृत होते जाता है, भोग के द्वारा भोग से वैराग्य होने लगता है। आगे बताएंगे पुरुष ऐसा वैराग्य भी एक धर्म है उसका। जिसे वैराग्य होने लगता है तो प्रधान को शर्म आने लगता है कि वो तो मेरा पोल पट्टी खुल गया, ये समझ गया ये प्रकृति क्या चीज है। प्रधान का स्वरूप को जानते ही बराबर सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति होने जैसे जैसे लगता है, और जैसे वो दृढ़ होने लगता है वैसे वैसे प्रधान भोग देना बंद कर देती है। सारा प्रधान की प्रवृत्ति जो है, पूरा का पूरा प्रवृत्ति कैवल्य के लिए ही हो जाता है। अतएव संयोग पुरुष के साथ जो हुआ था शुरू में भोगाय और अंत में कैवल्याय संयोग रह जाता है। नो भवतु अनयो संयोग, ठीक है मान लेता हूं प्रधान और पुरुष का संयोग हुआ था भोग के लिए, और अंत वही संयोग कैवल्याय प्रवृत्त हो गया, यह भी मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन इतने के लिए ही होता, फिर महदाय सृष्टि क्यों बनाई प्रकृति ने? इन सृष्टि में क्या जरूरत थी? इनका कारण कौन है? कहते महदादि संसर्गस्तु कुतः इत्यतः अनयोः संयोगो भवतु मने अस्तु महदादि संसर्गस्तु कुतः इत्यतः तत्कृतः सर्गः। संयोग कृति ही सर्ग है। अनादिकालीन पुरुष प्रकृति का जो संयोग है तत्कृत ही ये सृष्टि है। संयोग ही न महदादि सर्ग मंत्रेण कैवल्याय च पर्याप्त, क्योंकि पुरुष और प्रधान का संयोग मात्र से न भोग हो सकता है न कैवल्य हो सकता है। बिना महदादि संसार की सृष्टि का भोग क्या होगा? विषयों के बिना पुरुष को प्रधान भोग कैसे देगा? अतः केवल प्रधान पुरुष का संयोग मात्र से प्रधान भोग दे या पुरुष कैवल्य प्राप्ति करे, दोनों में से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ये तदर्थ संसर्ग हुआ, सर्ग हुआ अर्थात सृष्टि हुई। महदादि सर्गम अंतरेण मन बिना भोगाय कैवल्याय च संयोगो न पर्याप्त, संयोग अपने आप में पर्याप्त नहीं होता इति संयोग एवं भोगापवर्गार्थम सर्गम करोति। इसलिए यह जो अनादिकालीन संयोग है उसने ही क्या किया? भोग के लिए और अपवर्ग माने मोक्ष के लिए सर्ग का निर्माण करता है। उन्हें संयोग निमित्त की सृष्टि हुई। जहाँ संयोग दूर हो जाता है सत्य प्रसन्नता ख्याति से, तो अपने आप वह संसर्ग भी उसके लिए क्या सृष्टि में रहेगा? क्या सर्ग भी उसके लिए नहीं रह जाता है। कहते हैं वो सर्ग संयोग बाद संयोग होने के पश्चात सृष्टि जो हुई तो किस क्रम से हुई? क्या क्रम है सृष्टि का? सर्ग क्रम माह प्रकृतिर्महास्ततो अहंकारस तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभूतानि।
प्रकृति है, उस प्रकृति से सबसे पहला तत्व जो पैदा हुआ है वो महत्त्व है। उससे तथा उस महत्त्व से अहंकार तत्व हुआ। तस्मात् गणश्च षोडशकः, उससे 16 तत्वों वाले गण पैदा हुआ। 16 तत्व कौन है? पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन। तन्मात्रा तो जैसे वही पंच तन्मात्रा, यहाँ भूत से तन्मात्रा, उससे फिर आगे बता रहा, इसलिए तस्मादपि षोडशकात्, उन 16 में से भी पंचभ्य माने पंच तन्मात्रेभ्य पंचभूतानि, इसलिए जब हम सूक्ष्म जगत में लेता हूं षोडश के अंतर्गत पंच तन्मात्रा ही क्यों ली जाए? पंच सूक्ष्म भूत अपंचीकृत पंच महाभूत जो वेदांत शब्द में है वो यहां पर लेना है पंचभूत शब्द से पहले। फिर दूसरा पंचभूतानि से स्थूल। प्रकृति, प्रकृति अव्यक्तम, प्रकृति क्या है? अव्यक्त जिसका बोला जा रहा था अभी तक, या प्रधान जिसको कहा जा रहा था अभी तक, उसी को यहाँ पर प्रकृति कहते हैं। और शुरू में उसी को मूल प्रकृति भी कहा गया था। महदंगार वक्षमाण लक्षण, महत और अहंकार का लक्षण आगे कारिकाओं में देने वाले हैं, इसे तो वक्षमाण आगे कहे जाएंगे। एकादश इंद्रियाणि वक्षमाणानि, और 11 इंद्रिया उनके गुण स्वभाव कर आगे बताने वाले हैं। वे 11 इंद्रिया तन्मात्राणि च पंच, और तन्मात्राएं 5 मिला करके 16 हो जाते हैं। स्वयं षोड़ संख्या परिमितो गणः षोडशकः, इस 16 संख्याओं से परिमित गण एक समूह का नाम षोडशक। तस्माद् भी षोडशकात् अपकृष्टेभ्य, उन 16 में से भी निकाल करके अलग कर दो 5 को पंचभ्य माने तन्मात्रेभ्य, 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि आकाशादि स्थूलानि उत्पद्यन्ते, ये सृष्टि का क्रम है। अब इनमें कहते पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति थोड़ा समझाओ। यहां देखिए वेदांत के हिसाब से जाएंगे। तत्र शब्द तन्मात्रा आकाशम शब्द गुणम, शब्द तन्मात्रा से क्या होगा? आकाश रूप भूत पैदा होगा। और इस आकाश में एक ही चीज है, शब्द रूप की गुण है। और शब्द तन्मात्रा को छोड़े केवल स्पर्श तन्मात्रा से वायु नहीं पैदा होता। जैसे वहां पर हम क्या कहते हैं? आकाशोपाधिक ब्रह्म से वायु हुआ। और वायु उपाधिक ब्रह्म जब कहूंगा तो उसमें आकाश के कारण है, ब्रह्म भी है। इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्म का सत्व, माया का निस्तत्व है ना, आकाश का शब्द, ये सारा आ जाता है वायु। सत्व निस्तत्व शब्द, ये सारे से युक्त होकर के ही आकाश पैदा करेगा। केवल आकाश को पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है। माया को छोड़ के, सत्व को छोड़ के केवल आकाश कुछ पैदा नहीं कर सकता। जैसे वहां, जैसे इनका भी कहना है। वायु का तन्मात्र कौन है? स्पर्श तन्मात्र। वो स्पर्श तन्मात्र अकेला वायु को उत्पन्न कर दे और वायु में स्पर्श के गुण को पैदा करें, ये नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं शब्द तन्मात्र सहिता स्पर्श तन्मात्रा। शब्द तन्मात्रा के सहित जो स्पर्श तन्मात्रा, वो क्या कर रहा है? कौन है वो? वायु हो। शब्द स्पर्श गुणश्च, वायु को पैदा करता है। और उस वायु में 2 गुण, एक तो शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया। इसी पर आगे भी समझते जाइए। स्पर्श शब्द स्पर्श तन्मात्र सहिता रूप तन्मात्रा, शब्द और स्पर्श इन 2 तन्मात्राओं के सहित रूप तन्मात्रा ने क्या पैदा किया? तेज, अग्नि को पैदा किया। और उस अग्नि में शब्द स्पर्श रूप गुणंच, शब्द स्पर्श रूप तीनों गुण पैदा हो गए। यह कि इतना यहाँ वहां जो पंचीकरण की प्रक्रिया ना, द्वेधा द्वेधा कर फिर चतुर्धा, वो विभाजन की प्रक्रिया बोलते नहीं है, लेकिन लगभग पद्धति वही है। उनके से तो आ रहा है, इसलिए कारण का गुण कार्य में आ गया। इसलिए वायु में भी शब्द आ गया, तेज में भी शब्द आ रहा है, स्पर्श भी आ रहा है। ये सारी बात वेदांत की पद्धति पे है। शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहिता रस तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप इन 3 तन्मात्राओं के सहित जो रस तन्मात्रा, वो क्या किया? आप जल को पैदा किया। और जल के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गुणा, रस के गुण को पैदा कर दिया। शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र सहितात गंध तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी
जायते इत्यर्थः। अतः शब्द स्पर्श रूप और रस इन तन्मात्राओं के सहित जो गंध तन्मात्रा है उसने पृथ्वी को पैदा किया और उस पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी गुण को भी पैदा करता है। इसमें कहा भी है तथा चोक्तम व्यदेक गुणम प्रोक्तम गौ गुणौ मातरीश्वरः त्रयस्तेजसी चत्वारः शैले पंचभूमिगाः। वायु पुराण का श्लोक है। व्यदेक गुण, व्यथ में आकाश एक गुण वाला होता है। दो गुणौ मातरीश्वरः प्रोक्तम, मातरीश्वर माने वायु, वायु में दो गुण कहे गए हैं। त्रयस तेजसी, तीन तेज में, चत्वार सलिले, चार जल में, पंच भूमिगा, पांच पृथ्वी में होता है। अतएव पुराणों के अनुरूप कथन इनका है, वेदांत के अनुरूप भी है, इसलिए कोई विरोध इसमें कोई चर्चा कर नहीं कर रहे हैं। आप लक्षणों की चर्चा करते हैं इन 16 में। अव्यक्त का लक्षण आप पढ़ चुके हो, व्यक्त का भी लक्षण लगभग हो चुका है, विशेष लक्षण बताने जा रहे हैं। देखिए अब अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम, अव्यक्त का सामान्य लक्षण बता दिए, तद्विप्रतम अव्यक्तम करके कारिका 10 में 10वीं कारिका बता चुके हैं इत्यनेन, और विशेष लक्षण बता दिया सत्यम लघु प्रकाशकम इत्यादि 13वीं कारिका में विशेष लक्षण अव्यक्त का बता दिया गया इत्यनेन। व्यक्त में भी सामान्य लक्षण था, व्यक्त का भी सामान्य लक्षण बता हेतुमद इत्यादि 11वीं कारिका में व्यक्त का सामान्य लक्षण बता चुके हैं इत्यादि ना। संप्रति और वर्तमान में क्या करने जा रहे हो? विवेक ज्ञान उपयोगितया व्यक्त विशेषम बुद्धिम लक्ष्यते, विवेक ज्ञान का उपयोगी होने से व्यक्त का विशेष लक्षण को भी अब दर्शाने जा रहे हैं। इस 23वीं कारिका में का सबसे पहले व्यक्त विशेष लक्षण बताया जाएगा। अध्यवसाय बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद्विपर्यस्थम। अध्यवसाय बुद्धि ही क्रिया और क्रियावान का अभेद करके बोल दिया। अध्यवसाय आत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका ज्ञान, विनिश्चय, अध्यवसाय में निश्चय अर्थात निश्चय करने वाला तत्व, यही बुद्धि है। महतत्व, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, ये 4 चीज है। और इनको विपरीत भी लेना, इनके ये तो सात्विक हो गया, और इनके तामस रूप क्या है? तामसम अस्माद विपर्यस्तम, अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य भी रहता है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की जैसे सात्विक गुण है, वैसे तामसी गुण भी इनके अंदर है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य तामस रूप है। अध्यवसाय थी, अध्यवसाय बुद्धि है। क्रिया क्रियावत और अभेद विवक्षया, सबसे पहला व्यक्त कर तत्व कौन है आपके पास? बुद्धि तत्व। सबसे पहला व्यक्त तत्व कौन है? बुद्धि तत्व, महत्व। उसका लक्षण क्या है? क्योंकि व्यक्तों का विशेष लक्षण बनाना है। व्यक्तों में का विशेष लक्षण क्या होगा? जो जो व्यक्त हैं उन प्रत्येक व्यक्ति का विशेष लक्षण बनाना। समस्त व्यक्तों का सामान्य लक्षण बता चुके हैं 11वीं कारिका में, और व्यक्तों का विशेष लक्षण बताने का मतलब व्यक्त का अपने आप अकेले में कोई विशेष लक्षण हो नहीं सकता। व्यक्त जो है, कौन कौन है? महद है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, ये सब व्यक्त है ना, इनका लक्षण बताना है हमने। अतः सबसे पहले क्या कौन सा व्यक्त आएगा? महतत्व आएगा। महतत्व का नाम है बुद्धि। उस बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसायत्मिका, क्रिया और क्रियावान का भेद करता हुआ कह दिया, अध्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। उसकी सात्विक स्वरूप क्या क्या है बुद्धि का? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। तामस स्वरूप अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्यता। इसलिए आप बोलते, कभी कभी आपको लगता है बहुत बुद्धिमान है, मेरे जैसे बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी कौन हो सकता है? ऐसे का अभिमान आ जाता है। सात्विक है ना, ज्ञान, ऐश्वर्य महसूस होने लगता। और कभी किसी ने कुछ पूछा, जवाब नहीं दे पाए तो फिर ओहो नहीं, मेरे अंदर अज्ञान है, अभी हमारा ऐश्वर्य का अभिमान ठीक नहीं, अनैश्वर्यवान हो। ऐसे तब समझ में आती, तमगुण आ जाता है, विषाद होती है।
जवाब नहीं दे सके, विषाद है। तो हर आदमी के अंदर दोनों स्वरूप देखने को मिलता है, बुद्धि के अंदर दोनों चीज देखने को मिलता है। और रजगुण के कारण से बाहर जा रही बुद्धि जो है विषय को ग्रहण करती है। वही समझा रहे कि टीका में अध्यवसाय बुद्धि क्रिया क्रियावतर अभेद विवक्षया, क्रिया और क्रियावान का अभेद करता हुआ लक्षण और लक्षित को एक साथ प्रयोग कर दिया। अध्यवसाय बुद्धि ही सर्वो व्यवहारता आलोच्य मत्वा अहमत्र अधिकृत विप्रत अभिमत्य कर्तव्य मेतन्मया अध्यवस्यति। जितने भी दुनिया में लोग व्यवहार करने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति हो, पशु भी क्यों न हो, चींटी क्यों न हो, सब व्यवहार करने वाले लोग पहले क्या करते हैं? आलोच्य विचार करते हैं, मत्वा मनन करते हैं, फिर आमत्र अधिकृत अभिमत्य, मैं इसमें इस काम करने में अधिकृत हूँ, समर्थ हूँ इत्यादि मान करके, ऐसा अभिमान करके कर्तव्य वेतनमया, यह मेरे द्वारा कर्तव्य ऐसा इति अध्यवस्यति, ऐसा निश्चय करता है। ततश्च प्रवर्तते, उसके बाद ही प्रवृत्ति होती है। इति लोक सिद्धम, यह बात दुनिया में प्रसिद्ध है। सभी व्यवहार करने वाले, देखो पशुओं में भी आता है। पशु जब भी उठेंगे तो चारों तरफ देखेंगे, किस तरफ जाऊं, क्या करूं, ये सोचेगा, फिर विचार करेगा। अपने अनुकूल पुरुष सामने दिख रहा है तो पूछ हिलाते उनके पास जाएगा, और प्रतिकूल को दिख रहा है तो विपरीत दिशा में भागेगा। कोई डंडा लिए खड़ा दिखाई देगा तो क्या करेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? तो पशुओं में भी ये है, पहले आलोच्य, मत्वा, अभिमत्य, अभिमान करेगा, अस्मिन् अहम अधिकृतः, अतएव एतत् कर्म मया कर्तव्यम, यह कर्म मेरे द्वारा करना चाहिए, करने योग्य है, ऐसा निश्चय करके तभी वो प्रवृत्त होता है। तत्र योयम कर्तव्य निश्चय, यह जो अंत में निश्चय किया अभिमान पूर्व का जो निश्चय हुआ, उस निश्चय का ही कारण बुद्धेर असाधारण व्यापार है, यही बुद्धि का असाधारण व्यापार है। चित्त सन्निधानाद आपन्न चैतन्य बुद्धे सवद्य, चिति का न पुरुष की सन्निधि के कारण से प्राप्त चैतन्यता वाली बुद्धि ऐसा निश्चय कर पाती है। नहीं तो बुद्धि में अपने आप निश्चय करने का भी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो जड़ है। लेकिन चैतन्य का सन्निधि में होने से, चैतन्य से प्राप्त चित्त शक्ति को लेकर के बुद्धि में भी वो चैतन्य के कारण से ही निश्चय करने का भी शक्ति प्राप्त हो गया। बुद्धेर असाधारण व्यापार तदभेदा बुद्धि, बुद्धि के असाधारण व्यापार का नाम व्यवसाय है, उसी के साथ अभेद करता हुआ बुद्धि को भी कह दिया। सहज बुद्धिर लक्षणम समान असमान जाति व्यवच्छेदकत्वा, यही बुद्धि का लक्षण हो सकता है कि समान और असमान जातियों के व्यवच्छेदक होने के कारण से। समान जाति कौन है? अहंकार से लक्षण सिद्ध कर रहा है, और विजातीय कौन है? घटपटादि, उसे लक्षण सिद्ध हो गया अध्यवसाय लक्षण से। अहंकार क्या है? समान जाति है, अभिव्यक्त है, प्रकृति विकृति उनका स्वरूप है, समान जाति वाले हैं। लेकिन अहंकार में अध्यवसाय तो नहीं है, समान जातियों से विलक्षण हो गया बुद्धि अध्यवसाय का स्वरूप होने से। और सजाति कौन है? घट, विजाति कौन हो जाएगा? घटपटादि, उनसे भी अलग हो गया। घटपटादि का लक्षण क्या है? कंबुकृति मत्व, अध्यवसाय तो नहीं है वहां पर। इसे अध्यवसाय जो लक्षण बनाया, यह सजातीय अहंकार आदि और विजातीय घटादियों से अतिव्याप्ति निवृत्त कर दिया। तदेव बुद्धिम लक्षयित्वा विवेक ज्ञानोपयोगिनः तस्याः धर्मान सात्विक तामसान, इस प्रकार से बुद्धि को लक्षित करके विवेक ज्ञान को उपयोगी होने से तस्याः धर्मान सात्विक तामसान आह, उसके सात्विक और तामसिक धर्मों को वर्णन कर रहे हैं।